तो अमनतुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए कई जगह पर रेड की जा रही है। दिल्ली, यूपी और राजस्थान में पुलिस की छापेमारी की कार्रवाई देखी जा रही है। इसी बीच शावेज का वीडियो सामने आया है। शावेज पर हत्या की कोशिश का है ये आरोप। अमनतुल्लाह पर शावेज को भगाने का भी आरोप लगा हुआ है और शावेज पर हत्या की कोशिश का आरोप लगा है। साथ ही अमनतुल्लाह पर शावेज को भगाने का आरोप लगा है और ऐसे में अमनतुल्लाह खान लगातार सुर्खियों में है क्योंकि अब उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी के साथ कार्रवाई का जो शिकंजा है वो भी लगातार कसता जा रहा है। शावेज पर हत्या की कोशिश का आरोप लगा था और फिर उसके बाद अमनतुल्लाह खान पर यह आरोप लगा कि उन्होंने शावेज को भगाने में मदद की है और इसी बीच शावेज का एक वीडियो सामने आया। अमनतुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए कई जगह पर अब लगातार रेड की जा रही है, लेकिन अमनतुल्लाह खान ने इसी बीच एक चिट्ठी भी लिखी। चिट्ठी लिखकर अमनतुल्लाह ने कहा कि मुझे झूठे केस में फंसाया जा रहा है, मैं भागा नहीं हूँ। हालांकि वो पकड़ में भी नहीं आ रहे हैं अधिकारियों के, लेकिन वो चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं कि मैं भागा नहीं हूँ और मुझे झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। ऐसे में जब अमनतुल्लाह खान पर यह शिकंजा कसा जाएगा, लगातार कार्रवाई तो उनके खिलाफ हो रही है, जब ये शिकंजा कसा जाएगा, जब आमने सामने बात होगी अधिकारियों की, जब पूछताछ उनसे होगी तो क्या कुछ कहते हैं, कितने बड़े खुलासे इसमें होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दिल्ली से हमारे सहयोगी जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, अमनतुल्लाह खान जिन्होंने हाल ही में एक चिट्ठी भी लिखी थी, कहा था झूठे केस में फंसाया जा रहा हूं, मैं भागा नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद वह पुलिस के सामने नहीं है। पुलिस लगातार जगह जगह पर छापेमारी कर रही है, रेड डाल रही है उन्हें पकड़ने के लिए। अमादुल्ला खान के जो करीबियों से बात हुई थी, उनका कहना था कि अमादुल्ला खान ने कल दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, संजय अरोड़ा को एक ईमेल के जरिए लेटर लिखा, ईमेल के जरिए भेजा है। उसमें उन्होंने सारी चीजें 10 फरवरी को जो सारी जो घटना घटी उसको लेकर उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि उनको किस तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ साजिश की जा रही है और मैं फरार नहीं हूँ और ना ही मैं कहीं बाहर हूँ। उनका कहना है कि मैं इसी इलाके में हूँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर अमातुल्लाह खान इस इलाके में है तो वो दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। और इसमें दिल्ली पुलिस ने उनको 2 नोटिस अब तक दे दिया है। एक पहला नोटिस और एक आज जो उनके घर पे एक चस्पा किया गया, यानी कि चिपकाया गया है एक नोटिस, जिसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको बुलाया गया। और दिल्ली पुलिस डीसीपी ने बताया कि अमातुल्लाह खान को लेकर दिल्ली पुलिस की जो लोकल टीम है, वो कई टीमें जो है लगातार रेड को कंडक्ट कर रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ भी जो है जो कोऑर्डिनेशन पूरी की जा रही है, उसमें लगातार जो इस रेड को कंडक्ट किया जा रहा है, वो रात में भी कई इलाकों में दिल्ली ओखला के अलावा ओखला से सटे कुछ इलाकों में भी रेड की गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस का कहना है कि अगर जिस तरीके से अमातुल्ला खान ये कह रहे हैं कि उनको फंसाया जा रहा है और उनका जो मामला है, वो उन्होंने ये भी बताया कि जो आरोपी है वो उस वक्त बेल पे था। तो उनका कहना था, पुलिस का ये कहना है कि अगर वो बेल पे था शावेज, तो वो अपने कॉपी को, मतलब जो उसकी बेल की कॉपी है, उस ऑर्डर की कॉपी को दिखाना चाहिए था, थाने में आना चाहिए था, थाने में इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था। लेकिन इस तरीके का जो पूरा मामला वो हुआ, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। हालांकि पुलिस में जो शिकायत है वो क्राइम ब्रांच की तरफ से दर्ज है और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच करी। लेकिन इस मामले में जो अमातुल्लाह खान के खिलाफ उनके 3 और जो उनके सहयोगी बताए जा रहे हैं, जो उनके कार्यकर्ता, उनसे जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज है। और दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच और तमाम दिल्ली जावेद, पुलिस की बड़ा जो साउथ सवाल, ईस्ट। बिल्कुल जावेद, बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि अमनतुल्लाह खान लगातार खुद को निर्दोष बता रहे हैं, कह रहे हैं कि झूठे केस में उन्हें फंसाया जा रहा है। अपनी विधानसभा में वो मौजूद हैं, तो क्यों नहीं वो पुलिस के साथ सहयोग करते हैं, क्यों नहीं तमाम बातें पुलिस के समक्ष रखते हैं? वो पत्र लिखने से क्या बच पाएंगे क्या? और पुलिस आखिरकार कब तक उनके पास पहुंच पाएगी? कब तक ये चूहे बिल्ली का जो खेल है वो चलता रहेगा? कितना वक्त और इसमें लगेगा? देखिए, जो मुझे लगता है कि ये शायद ये ज़्यादा लंबा खेल, जो चूहा, जिस तरह से आप पूछ रही हैं, चूहा बिल्ली का खेल, तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा लंबा चल पाएगा। हो सकता है कि आज रात तक या शाम तक ही अमातुल्लाह खां अपने वकील के ज़रिए कुछ लीगल तरीके से वो बात कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि या तो वो पुलिस से खुद संपर्क कर सकते हैं। अभी इस तरह की कुछ भी चीज़ें संभव नहीं, लेकिन इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है कि शायद आज शाम या रात तक कुछ ऐसा हो सकता है, या कल सुबह कोई नया जो अमातुल्लाह खां की तरफ से शायद कुछ ऐसा हो कि वो दिल्ली पुलिस को संपर्क करेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने 2 बार नोटिस दे दिया है और नए सरकार का जिस तरीके से गठन होना है, अमातुल्लाह खां को शपथ भी लेनी है, ओथ लेना है। तो ऐसे में कई सवाल है कि क्या अमातुल्लाह खां के कब तक फरार होंगे, कब तक भागेंगे। वहीं दूसरी तरफ अमातुल्ला खान ने जिस तरह से दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक तरह से ये उन्होंने जाहिर की अपने लेटर ईमेल के जरिए कि वो बेकसूर हैं, वो उनको उन ठीक है। पे जो भी आरोप लग रहा है
वो बिल्कुल ठीक है। साजिशन है। लेकिन अब देखना ये है कि अमातुल्ला खां किस तरीके से अपनी बातें रखते हैं। क्या वो पहले वकील के ज़रिए पुलिस से संपर्क करेंगे या फिर खुद वो संपर्क करेंगे? क्या वो थाने चलकर आएँगे या बिल्कुल। फिर बिल्कुल, बिल्कुल जावेद, इसी चीज़ का इंतज़ार है, कब वो बाहर निकलते हैं, कब वो सामने आते हैं और अपनी तमाम बातें जो है अधिकारियों के सामने रखते हैं, केवल पत्र से ही नहीं, सामने आकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।